हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माई कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 17 सांस सांस में बांस। लेसन का नाम है सांस सांस में बांस और इसके जो लेखक है रचनाकार वो एलेक्स एम जॉर्ज हैं, जिन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है। इसमें हिंदी में अनुवाद किया है शशि शबलोक ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। और इसमें लेखक जो बांस है उसके बारे में, बांस हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और इससे हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। एक जादूगर थे जादू दिखाने वाले जादूगर, जिनका नाम था चंगी चंगल नबा जादूगर थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए और उनके जो जीवन था उसमें जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए, बड़े बड़े खेल दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, जब वो मरने को उनकी उम्र हो गई तो वो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे कि मुझे दफनाए, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे दफनाओगे। तो उसके 6ठे दिन तुम देखना, कब्र खोद कर, मेरी कब्र को खोद कर, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको दफनाया जाता है, कब्र बनाई जाती है, उसमें गाड़ा जाता है। तो उसको खोद कर देखना, आप देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे कि अगर तुम उसे खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन, और ये कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन, जैसे उनकी मौत हुई उसके 6वें दिन उनकी कब्र खोदी गई। उनकी जो कब्र थी वो खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। और उस कब्र के अंदर से क्या निकला? बांस की टोकरियां, बांस की तरह तरह की टोकरियों की डिजाइन निकली। लोगों ने उन्हें देखा और लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और पहले उनकी नकल जैसा का जैसा बनाया और फिर नई नई डिजाइन भी बनाए। पहले तो उनकी नकल की जैसा उनमें बनी हुई थी वो टोकरियां वैसी बनाई और फिर अलग अलग डिजाइन भी बनाई। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुयातायात से में होता है और बांस है वो भारत एक तरह का लकड़ी होती है, वृक्ष होता है बांस की लकड़ी। वो भारत के विभिन्न हिस्से, भारत के अलग अलग हिस्सों में, भागों में बहुयात बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं उनमें बांस बहुत ही ज्यादा उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। इसलिए वहाँ क्या है, बांस की चीजें बनाने का चलन बहुत ज्यादा बनाई जाती है। सभी समुदाय के भरण पोषण पर इसका बहुत हाथ है और सभी समुदाय, सभी वर्ग के जो लोग हैं उनका भरण पोषण, उनके जीवन जो गुजारने का उसका बहुत हाथ है, अच्छा साधन है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पर हम खास तौर पर उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। और यहाँ हम किसकी बात करेंगे? उत्तरी पूर्वी जो राज्य है नागालैंड, उसकी बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है और जो नागालैंड के निवासी है, नागालैंड के लोग हैं, उनमें जो बांस की चीजें हैं बनाने का खूब प्रचलन है, खूब ज्यादा बनाई जाती है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, जब इंसान ने, आदमी ने अपने हाथों से कलात्मक अलग अलग तरह की डिजाइन से चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है, तभी से बांस की चीजें बनती आ रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और जैसे जैसे इंसान की आवश्यकता हुई उसके अनुसार इसमें बदलाव हुआ और अब भी हो रहे हैं और अब भी ये बदलाव हो रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है, कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। जब क्या करता था? इंसान अपना भोजन इकट्ठा करता था, बनाता नहीं था, जंगल से ही लेता था, तब से ये चलन चलता आ रहा है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। और जब भोजन इकट्ठा करने के लिए अपन जो रोटी वगैरह होती है उसको भी अपन एक बांस की डलिया में रखते हैं, तो वो उस समय से चली आ रही है। तो भोजन को ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी, जो भोजन रखने के लिए ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी।
क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार की बुनावट की तरकीबात, और हो सकता है कि बया बया जो एक चिड़िया होती है उसका जो घोंसला होता है उससे टोकरी के आकार, उसका जो घोंसला होता है वो बारीक बारीक जो तिनके होते हैं उनसे बना होता है और बहुत ही सुंदर होता है, डिजाइन होती है जैसे बहुत अच्छे कारीगरों ने बनाया हुआ ऐसा चिड़िया घोंसला बनाती है बया। और बुनावट की तरकीब हाथ लगी, वहीं से उनकी जो बुनावट है जिस तरह बया अपना घोंसला बनाती है उसकी तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस से केवल ये नहीं कि टोकरियां ही बनती है, इसमें बांस से मेरा रिश्ता, लेखक कहता है बांस से मेरा रिश्ता कुछ अटूट है, बांस का ये झरमुट मुझे अमीर बना देता है। लेखक कहता है कि बांस का ये झरमुट, ये जो जंगल सा बसा हुआ है ये मुझे अमीर, बांस का जो वृक्ष होते हैं उसके ऐसे झरमुट नीचे से पत्तियां चलने लग जाती, बहुत ही अच्छा सुंदर लगने वाला पेड़ है बांस का। तो लेखक कहता है कि ये मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, और बांस से घर बनाए जा सकते हैं, घर बनते हैं बांस से, बांस के बर्तन और बांस के बर्तन बनते हैं, औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, सूखे हुए बांस को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना, जलाकर उससे भोजन पकाना, बांस का कोयला जलाता हूँ और बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ और बांस का अचार भी बनता है, कच्चे बांस का, तो उसका अचार भी लेखक खाता है। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, और जो पालना होता है छोटे बच्चों को तो बांस का बना होता है तो उसमें उसका सभी का बचपन गुजरता है। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई, और लेकर कहता है कि पत्नी जो मैं है मेरी वो भी मैंने बांस की, जब दुल्हन विदा होती है तो बांस की वो डोली बनाई जाती है, उसके रख के उसको विदा की जाती है, तो वो टोकरी नुमा भी तो पत्नी भी मैंने बांस से पाई है। फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाता, और अंत में क्या होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमें अर्थी बनाकर उस बांस पर ही लिटाकर हमें मरघट शमशान में ले जाया जाएगा, और शमशान में ले जाते हैं। तो इस तरह से बांस से लेखक का रिश्ता है वो बताया गया है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, इसमें कहा है कि बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीजें बनाई जाती, और बांस की जो खपचियों वो जो बांस की जो छील कर जो बनाई जाती है लकड़ी होती है उसके बारे में बताया, बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, बांस को छील कर बारीक तो उसकी चटाइयाँ बनती हैं, टोपियाँ और जो सिर पे लगाते हैं वो टोपियाँ बनती है, टोकरियाँ बनती है, तरह तरह की टोकरी बनाई जाए, बर्तन बनते हैं, बैलगाड़ियाँ और खिलौने बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर सभी तरह का फर्नीचर बनता है, सजावटी सामान और बांस के सजावटी सामान भी मिलते हैं, जाल और जो मछली पकड़ते हैं वो जाल, मकान और बांस के घर बनते हैं, पुल भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी बच्चे खेलते हैं, वो खिलौने भी बांस के बने होते। असम में ऐसे ही एक जाल, असम जो है उसमें ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते, असम में एक जाल है उसको क्या बोलते हैं जकाई, उससे मछली पकड़ते, वो मछली पकड़ने के काम आता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, और क्या किया जाता है इस जकाई को, जिसमें छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की जो सतह होती है पानी के किनारे पर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है, या फिर या तो किनारे पर रख दो, सतह पर रख दो, या फिर धीरे धीरे चलो और उसको खींचते जाओ। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है, और वो जो बांस की खपचियां होती है उनको इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले, वो एक तरह से शंख का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, और इस जो शंकु का ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है अंडाकार, अंडे जैसा होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है, और जो नीचे का जो नुकीला जो शीरा होता है वो खपचियां एक दूसरे से गुथी हुई होती है, वो एक दूसरे से गुथी मतलब उनको एक दूसरे से जोड़ा हुआ होता है। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है, और इन खपचियों से क्या बनाई जाती है तरह तरह की टोपियां, अनेक प्रकार की टोपियां बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में, और असम के जो चाय के बागान है वो चित्र आप लोगों ने भी देखे होंगे, चित्र होते हैं
चाय के जो बागान होते हैं उनके चित्र, चाय की जो थैली आती है उसके ऊपर भी आते हैं। तो बागानों के चित्रों में तुम्हें लोगों जैसी टोपियां पहने देखे जाएंगे, और वो लोग जो वहाँ के पत्तियां तोड़ते हैं चाय की, उनकी टोपियां पहने दिखे, टोपी पहने रहते हैं, चाहे औरत हो या आदमी, पर वहाँ टोपी पहने रहते हैं असम के लोग। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी, देखना ना भूलना, और उनकी जो पीठ पर टंगी रहती है बांस, वो जो चाय की पत्तियां रखने के लिए जो बांस की एक बड़ी सी टोकरी भी उनके पीछे लगी रहती है। देखा होगा तुमने भी चित्र में कि जो सिर पर टोपी लगाए रहते हैं और पीछे उनके एक टोकरी सी लटकी रहती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, और जो असम होती उसमें, आसाम में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक घनघोर बारिश के महीने, ये वहाँ पर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक घनघोर बहुत ही भयंकर बारिश होती है, और ये बारिश के महीने होते हैं। यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, और बारिश के दिनों में लोग घर के अंदर ही रहते हैं तो बहुत सारा खाली समय रहता है। कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त है, और ये कहो कि जो आसपास के जंगल है उनसे बांस इकट्ठा करने का यही समय सही वक्त है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते, और आमतौर पर 1 से लेकर 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, और जो बूढ़े बांस होते हैं ज्यादा दिन के, वो सख्त कठोर होते हैं, वे टूट भी तो जाते हैं, और वो काटने पर टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है, और बांस से क्या किया जाता है, जो शाखाएं होती है, टहनियां होती है अलग अलग, जैसे गन्ना होता है वैसे बांस होता है, वैसे के वैसे बांस की बनावट होती है। तो उसकी शाखाएं और पत्तियां, उनकी पत्तियां नीचे से ही, जैसे तने से पत्तियां स्टार्ट हो जाती है तो वो पत्तियों को अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है, और इसके बाद क्या जाता है, ऐसे बांस चुने जाते हैं जिनमें गांठें दूर दूर हो, जिनकी गांठें होती है बांस में तो वो दूर दूर होती है। दाहो यानी चौड़े, दाहो का अर्थ है चौड़े। चांद जैसी फाल वाले चाकू, और चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपचियां तैयार की जाती है, और इन्हें तेज जो चाकू चलता है उससे छील कर खपचियां तैयार की जाती है। खपचियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है, और इनकी लंबाई भी पहले से तय की जाती है, निश्चित कर ली जाती है। मसलन अक्सर आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, और अक्सर छोटी चीजें बनाने के लिए क्या किया जाता है, बांस को हर एक जो उसकी गठान होती है तो उनको काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन जब टोकरी बनाए तो उसके लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठाने वाली लंबी खपचियां काटी जाती है, और टोकरी के लिए तो गठाने वाली भी बांस को काम में ली जा सकती है। यानी कहाँ से काटा जाएगा, यानी बांस को कहाँ से काटा जाएगा, ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, टोकरी की जो लंबाई है, कितनी लंबी बनानी है उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती, और आमतौर पर खपचियों की जो चौड़ाई वो 1 इंच की होती है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती, और जो ज्यादा चौड़ी खपचियां होती है वो किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपचियां बनाई जाती है, तो ज्यादा चौड़ी होती है उनको बीच में से चीरा जाता है और उन्हें पतली बनाई जाती है। पतली खपचियां लचीली होती है, और पतली जो खपचियां होती है वो लचीली होती है, मतलब जो झुक जाती है, मोड़ सकते हैं, लचीला उनको मोड़ सकते हैं। खपचियां चीरना उस्तादी का काम है, और खपचियों का चीरना भी एक तरह से उस्तादी कलाकार का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान है, और हाथों की कलाकारी ये जो जानकार लोग ही बना सकता है, क्योंकि उनकी मोटाई बराबर आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, और ये जो हुनर है खपचियां बनाने का, इसको सीखने में बहुत समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी, और टोकरी बनाने के पहले क्या किया जाता है, उन बांस की जो खपचियां होती है उनको चिकना बनाया जाता है, या फिर दाहो काम आता है, खपची
बाएं हाथ में होती है और खपची बाएं हाथ में होती है और दाहो दाएं हाथ में। दाहो का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाहो के एकदम नीचे होती है। जो तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली होती है वो दाहो उस चाकू के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता और इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो बाएं हाथ की जो खपची है उसको बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाहों के नीचे और दबता है और दाहो खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई और इसके बाद क्या होता है, खपचियों की रंगाई होती है, उनको रंगा जाता है अलग अलग रंगों में। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इसके लिए क्या किया जाता है, ज़्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है और रंगाई के लिए गुड़हल और इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है और काले रंग के बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए आम की जो पेड़ की छाल होती है उसमें लपेटकर मिट्टी के अंदर दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई बुनाई, पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है और बांस की बुनाई किस तरह होती है, जैसे हम कोई बुनाई का कार्य करते हैं वैसे ही उनके चित्र होते हैं, उनको तरीके से आड़ा और तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है और जैसे ही बाने को ताने के ऊपर नीचे किया जाता है जिससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, और जैसे पलंग की निवाड़ से हम बुनाई करते हैं, बीजनी होती है उसकी बिनाई वो होती है, वो भी चेक्स जैसी होती है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गुथ लिया जाता है और टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गुथ लिया जाता है, जैसे चोटी गुथी जाती है वैसे, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ कर पसा दिया जाता है, या फिर जो कटे सिरे होते हैं उसको नीचे की तरफ से मोड़ कर उनको घुमाकर पसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार है और टोकरी तैयार हो जाती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो, तुम चाहो तो उसे बेच सकते हो या अपने घर में ही काम ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है। बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है। बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है। बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती, कि बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है और बूढ़े बांस में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं होती है। जब बांस 3 साल से अधिक पुराना हो जाता है, जब बांस 3 साल से अधिक पुराना हो जाता है तो उसे बूढ़ा कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़ा बांस युवा बांस से ज्यादा सख्त होता है और बूढ़ा जो बांस है वो युवा बांस से ज्यादा सख्त होता है, कठोर होता है, सख्त होता है। उसकी खपचियां लचीली नहीं होती और उसकी जो खपचियां बनाते वो लचीली नहीं होती, वो किसी काम का नहीं होता और वो किसी काम का नहीं होता है। बूढ़ा बांस होता है वो किसी काम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बांस से बुनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों लगी। बांस से बनी वस्तुओं में सबसे आश्चर्यजनक फर्नीचर लगता है। बांस से जितनी भी वस्तु
बनी उसमें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है? फर्नीचर, क्योंकि इसमें बुनाई की कुशलता और मजबूती दोनों होती, क्योंकि इसमें बुनाई की जो कुशलता और मजबूती दोनों ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? बांस की जो बुनाई है वो मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? कहा जाता है कि मानव इतिहास में बांस की बुनाई उस समय आरंभ हुई होगी जब मनुष्य भोजन इकट्ठा किया करता होगा, कि उस समय हुई है जब मनुष्य भोजन इकट्ठा करता होगा। भोजन को रखने के लिए उसने डलिया जैसी चीजें बनाई होगी, और भोजन को रखने के लिए उसने डलिया जैसी चीजें बनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो, मानचित्र में देखो। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग में संदर्भ में दी गई है? तो पाठ में बांस से संबंधित जानकारी नागालैंड को ध्यान में रखकर दी गई है। नागालैंड है उसको देखकर ध्यान में रखते हुए दी गई है। ये चारों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम